everyone. So today we will start with a new chapter, how the state government runs. So let's start the chapter. Chapter 18, how the state government works. Learning objectives, the state legislature, the state executive, and how bills come laws. Let's start. The state legislature. आर्टिकल 1 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन होना चाहिए स्टेट्स का. प्रेजेंट में 28 स्टेट्स है, 8 यूनियन टेरिटरीज है इंडिया के अंदर. हर एक स्टेट का लेजिस्लेचर है जिसमें कंसिस्ट ऑफ अ गवर्नर है और आइदर वन या फिर दोनों हाउसेस है. एट प्रेजेंट 6 स्टेट्स है, नेमली बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका एंड उत्तर प्रदेश, जिनका बाय कैमरल लेजिस्लेचर है, दैट इज दे उनके 2 हाउसेस है, लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ विधान परिषद, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ विधानसभा. रेस्ट ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज है, उनका 1 ही हाउस है, दैट इज उनके पास यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है. द हाउस को लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, विधानसभा कहते हैं. एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट कहां पर है? गवर्नर के हाथ में. कॉम्पोजिशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर, लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा, लेजिस्लेटिव काउंसिल और विधान परिषद. मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल. 1/3 उसके मेंबर्स इलेक्ट होते हैं बाय द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, MLAs. 1/6 of the local government bodies, 1/6 nominated by the governor, 1/12 are elected by teachers and 1/12 are elected by graduates. लेजिस्लेटिव असेंबली और विधानसभा कॉम्पोजिशन क्या है? मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को MLA कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. टोटल नंबर ऑफ MLA स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में कभी भी मोर देन 500 नहीं हो सकते एंड लेस देन 60. लेजिस्लेटिव असेंबलीज फॉर मिजोरम, सिक्किम, गोवा, देयर एक्सेप्शंस हैं इसके, और उनके 60 से कम मेंबर्स हैं. मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और विधानसभा ये डायरेक्टली इलेक्टेड हैं बाय द पीपल. फॉर इलेक्शंस जो होल स्टेट है उसको डिफरेंट एरियाज में डिवाइड किया और कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, एंड 1 कैंडिडेट सब में से इलेक्ट किया गया. कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, कैंडिडेट सिलेक्टेड हुए ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल मेजोरिटी एंड दोज हु विन उनको MLAs कहा गया. पॉलिटिकल पार्टीज नेशनल एंड रीजनल ये सब इलेक्शंस में उन्होंने पार्टिसिपेट किया. However, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी कंटेस्ट कर सकते थे इलेक्शंस को टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. MLAs में बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज. एलिजिबिलिटी फॉर मेंबर्स टू बी एन MLA, अगर आपको MLA होना है तो एक पर्सन इंडिया का सिटीजन होना चाहिए और वो 25 ईयर्स ऑफ एज उसकी होनी चाहिए. He must possess कुछ और क्वालिफिकेशंस भी होती है जो प्रिस्क्राइब्ड होती हैं ऑन बिहाफ बाय और अंडर एनी लॉ जो पार्लियामेंट ने बनाया. टर्म जो लेजिस्लेटिव असेंबली का 5 इयर्स होता है. However, ड्यू टू प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी की वजह से उसके टर्म को आप एक्सटेंड कर सकते हो बाय पार्लियामेंट बाय लॉ फॉर अ पीरियड नॉट एक्सटेंडिंग इन एनी केस बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 6 months आफ्टर द प्रोक्लेमेशन हैज सीज्ड टू ऑपरेट. प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, द लेजिस्लेटिव असेंबली हैज अ स्पीकर है and a deputy speaker है. The MLAs elect them from among themselves. MLAs elect करते हैं उनको among themselves only, अपने में से ही कोई elect हो जाता है. स्पीकर प्रिसाइड करता है मीटिंग्स को हाउस की, मेंटेन करता है लॉ एंड ऑर्डर को हाउस के अंदर ही और वोट्स ऑन इश्यूज लेता है. डेप्यूटी स्पीकर प्रिसाइड ओवर द हाउस इन द एब्सेंस ऑफ स्पीकर. लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल एग्जिस्ट नहीं करता बहुत सारे स्टेट्स में. जो मेंबर्स हैं इस हाउस के, दे आर नोन एज द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल या फिर MLCs. कॉम्पोजिशन 1/3 मेंबर्स जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्ट किए जाते हैं बाय द MLAs ऑफ द स्टेट. अनदर 1/3 इलेक्ट होते हैं बाय लोकल गवर्नमेंट बॉडीज. 1/6 जो मेंबर्स हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं बाय द गवर्नर फ्रॉम अमंग डिस्टिंग्विश्ड आर्टिस्ट, ऑथर, सोशल वर्कर्स एक्सेट्रा. 1/12 ऑफ द मेंबर्स जो है वो इलेक्ट होते हैं बाय टीचर्स एंड रेस्ट 1/12 मेंबर्स इलेक्ट होते हैं बाय द ग्रेजुएट्स ऑफ द स्टेट्स. एलिजिबिलिटी फॉर मेंबर्स टू बी अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, एक पर्सन मस्ट बी सिटीजन होना चाहिए इंडिया का एंड इट शुड नॉट बी लेस देन 30 ईयर्स ऑफ एज. टर्म, द लेजिस्लेटिव काउंसिल एक परमानेंट बॉडी है, इट इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन बट 1/3 उसके मेंबर्स रिटायर होते हैं एवरी 2 years. टर्म ऑफ एवरी मेंबर इज 6 years. प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्ट करता है एक चेयरमैन को, एक डेप्यूटी चेयरमैन को फ्रॉम अमंग देमसेल्व्स. दे प्रिसाइड ओवर द मीटिंग्स ऑफ द हाउस. स्टेट एग्जीक्यूटिव, वी नो दैट गवर्नमेंट स्टेट्स में सिमिलर है टू दैट एट द सेंटर. जैसे जैसे प्रेसिडेंट होता है, नॉमिनल हेड होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ गवर्नमेंट चलाता है. स्टेट एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है? गवर्नर आ जाता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आ जाते हैं और उनको देखता कौन है? चीफ मिनिस्टर.
गवर्नर, अब एग्जीक्यूटिव पावर जो स्टेट की होती है वो गवर्नर के हाथ में होती है। जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस होते हैं वो सब गवर्नर के वो ही लेते हैं और उनके नाम पे ही लिए जाते हैं। हर एक स्टेट का गवर्नर होता है और एट टाइम्स जो सेम पर्सन ऑफिशिएट भी हो सकता है दो स्टेट के गवर्नर को, मतलब अगर एक ही पर्सन दो स्टेट का गवर्नमेंट हो सकता है। गवर्नर ऑफ द स्टेट इलेक्ट नहीं होता है, वो अपॉइंट किया जाता है बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एग्जीक्यूटिव पावर्स, जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर्स होती है स्टेट गवर्नमेंट की वो सब गवर्नर के पास होती है। वो चीफ मिनिस्टर को भी अपॉइंट करता है जो मेजोरिटी पार्टी का लीडर होता है। वो अपॉइंट करता है अदर मेंबर, जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो चीफ मिनिस्टर जिनको एडवाइस करता है डिस्कशन करने के बाद वो अपॉइंट करता है। गवर्नर अपॉइंट करता है एडवोकेट जनरल को, चेयरमैन को, मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। वो कंसल्ट होता है बाय द प्रेसिडेंट इन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस टू द हाई कोर्ट। गवर्नर के पास पावर होती है कि वो एक मेंबर जो है वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से अपॉइंट कर सकता है लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट। गवर्नर नॉमिनेट कर सकता है पर्सन जिनके पास स्पेशल नॉलेज हो, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो इन फील्ड जैसे कि लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव पावर्स, गवर्नर हैज द पावर टू समन एंड प्रोरोग पोस्टपोन द सेशंस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। ही और शी कैन डिसॉल्व, स्टेट लेजिस्लेचर को डिसॉल्व भी कर सकता है। सर्टेन ओकेजन्स पर जब स्टेट लेजिस्लेचर सेशन में नहीं होता तो गवर्नर इशू करता है ऑर्डर्स कॉल्ड ऑर्डिनेंसेस। These ordinances को सबमिट किया जाता है टू द स्टेट लेजिस्लेचर एट इट्स नेक्स्ट सेशन। दे आर वैलिड फॉर 6 वीक से ज्यादा के लिए वो वैलिड नहीं होता फ्रॉम द डेट जब स्टेट लेजिस्लेचर्स बिगिन इट्स सेशन। फर्स्ट सेशन जो होता है इलेक्शंस के बाद, और फर्स्ट सेशन एवरी हर साल जो शुरू होता है गवर्नर के एड्रेस से। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो गवर्नर की होती है कि हर एक बिल जो पास करता है स्टेट लेजिस्लेचर का उसमें गवर्नमेंट का असेंट होना बहुत जरूरी है। ही और शी के पास पावर होती है कि वो ग्रांट कर सकता है पार्डन और रिड्यूस, पनिशमेंट को कम कर सकता है, पनिशमेंट कम कर सकता है। किसी को ज्यादा सालों की सजा होती है तो उस टाइम पीरियड को कम कर सकता है जो कोर्ट ने पास किया स्टेट लॉज के अकॉर्डिंग। डिस्क्रिशनरी पावर्स, गवर्नर के पास कुछ पावर्स होती हैं जिसके वो यूज करके अपने स्पेशल सिचुएशंस में ही लेकिन वो यूज कर सकता है। ही और शी, उनको एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जरूरत नहीं पड़ती इन पावर्स को यूज करने के लिए। ये स्पेशल पावर्स को डिस्क्रिशनरी पावर्स कहा जाता है। दे आर, अगर कोई भी सिंगल पार्टी जो है मेजोरिटी नहीं है असेंबली के अंदर तो गवर्नर हिज और हर डिस्क्रिशन को यूज कर सकते हैं इन अपॉइंटिंग द चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करने के लिए। गवर्नर यूज कर सकते हैं डिस्क्रिशनरी पावर को रिजर्व करने के लिए कोई भी बिल फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। गवर्नर ऑल्सो रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट दैट स्टेट गवर्नमेंट जो है वो फंक्शनिंग नहीं कर रही है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिपोर्ट प्रेसिडेंट प्रोक्लेम कर सकता है इमरजेंसी इन द स्टेट। इसको इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल कहते हैं एंड इस टाइम पर जो गवर्नर होता है प्रैक्टिकली वो स्टेट गवर्नमेंट को रन करता है। फैक्ट प्रेशर, कैबिनेट रैंक मिनिस्टर अलॉन्ग विद चीफ मिनिस्टर वो मेजर पॉलिसीज बनाता है। मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट होल्ड इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ अ डिपार्टमेंट एंड डेप्यूटी मिनिस्टर्स जो होते हैं वो लोएस्ट इन रैंक होते हैं एंड दे हेल्प आउट द स्टेट मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है स्टेट में वो एक्चुअली कैरिड ऑन होता है बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और जिनको कौन देखता है, चीफ मिनिस्टर। एज मेंशन चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करता है गवर्नर जबकि अदर मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है गवर्नर लेकिन एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होता है लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड मस्ट ऑलवेज हैव अ मेजॉरिटी होता है उनका हाउस के अंदर। अगर वो इस मेजॉरिटी को लूज करते हैं कि कोई तो ड्यू टू द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो गवर्नमेंट कंटिन्यू टू रूल नहीं हो सकते, मतलब फिर वो गवर्नमेंट लंबे समय तक रूल नहीं कर सकती है। इंडिविजुअल मिनिस्टर भी को भी कहा जा सकता है कि वो काउंसिल को छोड़ दे। पावर्स ऑफ द चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर एक हेड होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, उसकी एक स्पेशल पोजीशन होती है। ही और शी लीडर होता है पार्टी का मेजॉरिटी इन लेजिस्लेटिव असेंबली। चीफ मिनिस्टर के पास पावर होती है वो अदर मिनिस्टर्स को सिलेक्ट करे। मिनिस्टर्स ऑफिस को होल्ड करते हैं एट द प्लेजर ऑफ द चीफ मिनिस्टर। ही और शी एलोकेट्स पोर्टफोलियोज, एलोकेट करते हैं मिनिस्टर्स। ही और शी कैन ऑल्सो ट्रांसफर कर सकते हैं एक मिनिस्टर को फ्रॉम वन मिनिस्ट्री टू अनदर, कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं उनको। ही और शी एक चेयरमैन होता है कैबिनेट का। ही और शी मीटिंग्स बुला सकते हैं, उनको आगे चला सकते हैं। वर्क ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स भी चीफ मिनिस्टर कोऑर्डिनेट करता है। वाइल रेजिग्नेशन अदर मिनिस्टर्स के मेरली एक वैकेंसी क्रिएट करते हैं और रेजिग्नेशन या फिर डेथ किसी भी चीफ मिनिस्टर की वो कैबिनेट को डिसॉल्व कर देती है। हाउ बिल्स बिकम लॉज, अब जो बिल पास होते हैं वो लॉ कैसे बनते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन स्टेट लेजिस्लेचर होता है लॉज बनाना ऑन द सब्जेक्ट दैट आर मेंशन, जो स्टेट लिस्ट में जो मेंशन होते हैं ना उन्हीं से रिगार्डिंग। लेकिन प्रपोजल जो होता है लॉ बनाने का उसको बिल कहते हैं। पहले एक बिल पास होता है तब जाके वो एक कानून बनता है।
तो बिल्स दो तरह के होते हैं, एक होता है ऑर्डिनरी बिल और एक होते हैं मनी बिल्स। ऑर्डिनरी बिल्स रिलेट करते हैं वो सारे मैटर्स जो पैसों से अलावा अलग होते हैं। एक बिल ओरिजिनेट होता है इन आइदर हाउस ऑफ लेजिस्लेचर, मनी बिल्स ओरिजिनेट होते हैं विधानसभा में ही सिर्फ। फॉलोइंग इज द प्रोसीजर है कि एक ऑर्डिनरी बिल को आप पास करो, इंट्रोड्यूस इन विधानसभा। बिल इंट्रोड्यूस होते हैं हाउस में और जो टाइटल होता है बिल का वो रीड आउट होता है, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट रीडिंग होती है वो। सेकंड रीडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज होता है पासिंग ऑफ अ बिल, ये हाउस रेफर करता है टू अ सिलेक्ट कमेटी, फिर एक डिटेल डिस्कशन भी होता है। थर्ड रीडिंग एक फॉर्मेलिटी होती है जिसके बाद वो अदर हाउस में जाता है जहां पर सेम प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है। फिर एक टाइम पीरियड दिया जाता है, जैसे 3 मंथ्स दे दिए पहली बार, फिर 1 मंथ बाद आफ्टर द सेकंड टाइम, तो बिल को कंसिडर करा जाता है टू बी पास बाय बोथ द हाउसेस। फिर वो गवर्नर को भेजा जाता है अपने कंसेंट के लिए। तो इन केस ऑफ मनी बिल्स लेजिस्लेटिव काउंसिल भी रिकमेंडेशंस कर सकता है, इट कैन ओनली डिले कर सकता है पैसेज ऑफ बिल या 14 डेज के लिए। फिर इट इज विधानसभा में उसको पास करते हैं जो फाइनल से है इन मनी मैटर्स। नाउ लेट्स डू थिंक एंड आंसर, darken the correct circle. Legislative assembly is also known as Vidhan Sabha. Head of the state is a president. The member of the State Public Service Commission are appointed by the Chief Minister. Chief Minister is the head of the Council of Ministers in a state. Now let's do fill in the blanks. The legislature having one house is called unicameral. Dash is the example of bicameral legislature. Telangana. MLA is the member of Vidhan Sabha. Term of the member of Legislative Council is 6 years. Right, true or false? The executive implements law. True. President is the head of the state. True. Legislative Council is a permanent body. True. Proposal to pass a bill is called a law. False. I hope you all have understood this chapter. You can go through it again. We'll meet in the next video. Bye-bye. Take care. Thank you.